हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं जी। क्या जी? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 हम लोग कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। पिछला क्वेश्चन में हम 5 तक क्लियर कर चुके थे और बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग सीखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इस तरह के जो क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, वो 5 मार्क्स में पूछा जाता है, 5 अंक के लिए पूछा जाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा सर, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद समझने का प्रयत्न करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जरा ध्यान दीजिए, हम लोग क्वेश्चन पहले क्या करेंगे, पढ़ लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन देके देखिए, डरना नहीं है, डरना नहीं है। बोल रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण। तो सबसे पहले एक आयत हम लोग ले लेंगे। तो देखिए जरा, एक आयत हम क्या किए हैं, ले लिए हैं और इसका विकर्ण का बात किया है। ये आयताकार खेत है, इसका विकर्ण। तो आप जानते हैं कि विकर्ण ये होता है या ये हम मिला देंगे तो ये क्या होता है, इसका विकर्ण होता है। तो हम एक ही विकर्ण लेते हैं। आयत के 2 विकर्ण होता है, लेकिन हम कितना विकर्ण ले रहे हैं जी, तो एक विकर्ण ले रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। तो बोल रहा है कि विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। जो विकर्ण है, जरा ध्यान दीजिएगा, हम पहले यहां पे समझा देते हैं। विकर्ण जो है, कौन विकर्ण, छोटी भुजा से, क्वेश्चन पढ़िए, छोटी भुजा से, छोटी भुजा से कितना लंबा है, तो 60 मीटर अधिक लंबा है। 60 मीटर अधिक मतलब प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहां देखिए, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, जो बड़ी भुजा है, तो ये देखिए, ये लंबाई है, ये बड़ी भुजा है। ये जो आयताकार खेत की है वो बड़ी भुजा हुआ और ये जो आप देख रहे हैं ये है छोटी भुजा है। कौन भुजा है जी? छोटी भुजा है। तो बोला बड़ी भुजा, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। बड़ी जो है छोटी भुजा से, किससे? छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक क्या है सर, लंबा है। ध्यान से सुनिएगा, कारा विकर्ण, कौन? आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, मतलब 60 मीटर ज्यादा है, मतलब प्लस में है। अब दूसरा बार में बोला, दूसरा स्थिति में, कि बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर क्या है, अधिक है, मतलब 30 मीटर हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो आप जरा ध्यान दीजिए, विकर्ण में भी छोटी भुजा आया है और बड़ी भुजा में भी देखिए यहां छोटी भुजा आ रहा है, मतलब यहां भी छोटी भुजा और यहां भी छोटी भुजा। तो छोटी भुजा को हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो देखिए, छोटी भुजा बराबर x मीटर क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहां देखिए, छोटी भुजा के जगह पे रखेंगे, ये देखिए, तो x माने हैं, तो छोटी भुजा को x रखेंगे, तो ये हो गया x और प्लस 60, तो ये टोटल हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। अब यहां भी छोटी भुजा को देखिए है, तो छोटी भुजा के x माने हैं, तो यहां x और प्लस 30 हो गया। मतलब यहां छोटी था तो x दिए, क्योंकि छोटी को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो छोटी के x तो x प्लस 60, यहां भी छोटी के x तो x प्लस 30। तो बड़ी भुजा जो हो गया वो देखिए क्या हो गया, x प्लस 30। अब विकर्ण जो हो गया x प्लस क्या हो गया, 60 हो गया। अब इसी चीज को हमें यहां पे क्या करना है, लिखना है। ये आप समझ गए हैं, तो इसको पहले कॉपी में आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब आगे जरा ध्यान दीजिएगा सर, पहले जैसे जैसे किए हैं मान लेंगे। माना कि आयताकार खेत का, आराम से सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग। माना कि आयताकार, माना कि आयताकार खेत के छोटी भुजा बराबर x मीटर मान लिए हैं, ठीक है। इसलिए बड़ी भुजा
बड़ी भुजा बराबर, जरा ध्यान दीजिएगा, इसलिए बड़ी भुजा कितना हो जाएगा देख लीजिए, x प्लस 30, x प्लस 30 हो जाएगा, x प्लस 30 और ये टोटल क्या हो गया, मीटर हो गया। तथा विकर्ण, तथा चूंकि देखिए तथा विकर्ण जो है, विकर्ण क्या है, x प्लस 60, तो ये हो जाएगा x प्लस क्या 60 मीटर हो गया। तो देखिए छोटी भुजा को हम x मान लिए, बड़ी भुजा आ गया x प्लस 30 और विकर्ण आ गया x प्लस 60 आ गया। एक बार और इसमें आप समझ लीजिए, बोल रहा है एक आयताकार खेत है, ये आयताकार क्या है मित्र, खेत है, आयताकार खेत है, ये खेत है, आयताकार खेत के विकर्ण जो है, कौन विकर्ण, यहां देखिए खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा को x माने तो छोटी भुजा के जगह x रखे तो x प्लस क्या हो गया 60 हो गया। अब यहां देखिए बड़ी भुजा, कौन बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो देखिए बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर क्या है सर अधिक है, बड़की छोटकी से 30 मीटर क्या है ज्यादा है, अधिक है, तो छोटकी को क्या माने x, तो हो जाएगा x प्लस 30। अब इसी को हम यहाँ पे क्या किए मित्र लिख दिए। अब हमें बताइए तो जरा आप ध्यान से बताइए, चलिए इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं। चूंकि आयत के देखिएगा यहाँ पे, चूंकि आयत के विकर्ण का जो सूत्र होता है, आयत के विकर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट, क्या होता है जी, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। ये सूत्र आपको याद होगा, आयत के विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट मतलब वर्गमूल लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो देखिए बड़ी भुजा को हम बोल रहे हैं लंबाई, क्या बोल रहे हैं जी, लंबाई बोल रहे हैं। यहां देख लीजिए बड़ी भुजा है जो लंबाई के रूप में है, और छोटी भुजा जो है वो किसके रूप में है, तो चौड़ाई के रूप में है। मतलब बड़ी भुजा जो है वो है लंबाई, और ये जो आप देख रहे हैं छोटी भुजा, ये आपका क्या है जी, चौड़ाई है। क्या है बंधु, चौड़ाई है। तो अब सबका मान हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो आयत का विकर्ण देखिए क्या है, x प्लस 60, तो आयत के विकर्ण के जगह रख देंगे x प्लस 60। जरा समझिए आप ध्यान से, आयत के विकर्ण जो था x प्लस 60 हम रखें, अंडर रूट लंबाई देखिए क्या है, लंबाई मतलब बड़ी भुजा, तो x प्लस क्या है 30 और इसका स्क्वायर प्लस, अब चौड़ाई, तो चौड़ाई देखिए क्या है, तो इसे तो x माने थे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, चौड़ाई के जगह x और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, ये रूट इस तरफ आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। जैसे देखिए अगर x स्क्वायर बराबर यहाँ कुछ रहता है 3, तो स्क्वायर उस तरफ जाता है तो रूट में आप लिखते हैं, प्लस माइनस भी लिखते हैं, लेकिन स्क्वायर उस तरफ रूट में, स्क्वायर उस तरफ जाता है तो रूट में। लेकिन रूट को जब फिर से इधर लाएंगे तो स्क्वायर नहीं होगा क्या, तो देखिए इस तरफ रूट में है तो इस तरफ आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। बहुत सारा यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर भी आप कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर भी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रूट है इस तरफ ला रहे हैं तो स्क्वायर में हो जाएगा। x प्लस 60 का ये हो गया स्क्वायर, कहां से, ये रूट को इस तरफ लाएं तो क्या चीज में हो गया, स्क्वायर में। अब देखिए ये x प्लस 30 यहां बच गया, x प्लस 30 का होल स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर हो गया है मित्र। आगे अब जरा आप देखिए ध्यान से, इससे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या करेंगे, तो तोड़ देंगे, तो तोड़ दीजिए। तो a स्क्वायर ये है a और ये आपका b, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, आराम से तोड़ना। b का स्क्वायर मतलब यहां हो जाएगा आपका 60 का स्क्वायर प्लस 2, a देखिए x है और b 60 है आपका, तो सब बीच में हम क्या दिए हैं सर, गुना दिए हैं।
ये हो गया। अब इसको तोड़ेंगे, a मतलब x का स्क्वायर, b मतलब 30 का स्क्वायर, तो यहां कर दिए 30 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है मित्र, x है, क्या है जी, x है, और ये क्या है तो b है, तो ये हो गया आपका b हो गया। आगे जरा देखिएगा, प्लस साथ में क्या है, x स्क्वायर है। आप जरा टकटकी लगाइए, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर काट दीजिए। क्यों हम काटें, क्योंकि जब ये प्लस में है उस तरफ लेकर चले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, या इससे हम इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस में ये रहेगा, उधर से आएगा तो माइनस में, तो कट जाएगा। तो हम इस तरफ और उस तरफ को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब जो बचा उसको पहले आप क्या कीजिए, लिख दीजिए। 60 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 पर 2 जीरो हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, इस 60 दूना 120 हो जाएगा और साथ में x हो जाएगा मित्र। अब देखिएगा 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो 30 मतलब 3 का स्क्वायर 9 पर डबल जीरो हो जाएगा। सही बोले हम, हाँ सर। यहां जरा आप ध्यान दीजिएगा, 30 दूनी यहां कितना हो जाएगा, तो 60x हो जाएगा, और प्लस ये है क्या, x स्क्वायर है। अब जरा देखिए, ये दोनों टर्म को हम इस तरफ लेकर चले आएंगे, लेकर चले जाएं तो लेकर चले जाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को हम इस तरफ लेकर जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो पहले हम ये वाला टर्म को क्या करेंगे, लिख देंगे। तो इसको पहले हम देखिए लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 60x और प्लस 900, ये हो गया। और ये देखिए इस तरफ हम लिख दिए, अब ये दोनों को हम इस तरफ ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो -3600 हो जाएगा, और ये इस तरफ आएगा तो -120 और इजिकल टू 0। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, हम कुछ नहीं किए हैं, ये जो टर्म आप देख रहे हैं, ये वाला यहां से यहां तक टर्म, इसे हम पहले लिख दिए सीधा करके। पहले एक्स स्क्वायर को लिखें, उसके बाद 60x को लिखें, उसके बाद 900 को लिखें, और ये दोनों टर्म को इस तरफ लाएं, तो ये देखिए प्लस से इस तरफ आया तो माइनस में, और प्लस से इस तरफ आया तो माइनस में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम ये चित्र अब क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। आप जल्दी फोटो पहले बना लीजिए, हम इसे क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब समझिए मित्र, आप ठीक ढंग से अब क्या कीजिए, आप समझिए। तो सबसे पहले यहां पे जो है घटाएंगे। अब एक्स स्क्वायर हो गया, देखिए 60x और कहां गया, तो 120x को हम x यहां देखिए लिखना क्या किए हैं, छोड़ दिए, तो ये हो जाएगा 120x। 60x में से 120x घटाइएगा तो -60x बचेगा, क्योंकि माइनस वाला क्या है, तो बड़ा है सर। अब जरा देखिए, 900 में 3600 घटा दीजिएगा, 900 में 3600 तो -2700 बचेगा, 0 इक्वल टू इधर हो गया 0। फिर से ध्यान दीजिएगा, पहले हम एक्स स्क्वायर को लिख दिए हैं, चलिए ठीक है। उसके बाद ये 60x और -120x को घटा दिए, तो 120 में से 60 गया तो 60 बचा, लेकिन माइनस वाला बड़ा था तो माइनस दे दिए। 3600 में 900 जाएगा तो -2700। अब देखिए ये गुणनखंड पे इसे क्या कर देना है, तोड़ देना है। तो जल्दी गुणनखंड पे तोड़िए, तो ये बहुत आसानी से टूट रहा है। देखिए अगर 2700 है और इसे हम लोग 90 और 30 में तोड़ देते हैं, आप करके अच्छी तरीका से देख लीजिएगा। तो 90 नोतिया देखिए 27 हो जाएगा, 2700 आ रहा है, और 90 में 30 अगर गया तो देखिए 60 हो जाएगा। 90 में अगर 30 गया तो कितना होगा, 60। तो इसे हम लोग माइनस में रखेंगे और इसे हम लोग प्लस में रखेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि -90 में 30 जाएगा तो -60 लाना है, तो -60 आ जाएगा। तो इसी को लिखना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर -90x और प्लस 30x और -2700 इक्वल टू क्या हो गया मित्र, 0 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, अब तो आपको पता ही है, कॉमन लेते हैं हम लोग, तो ये दोनों में और ये दोनों में क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये हो गया x, और यहाँ x माइनस
और x जब कॉमन लिए तो यहाँ 90 बचेगा। 2 गो x था, एगो निकाले तो एगो बच गया। जब यहाँ x निकाल लिए तो 90 बचा 90। अब यहाँ देखिए 30 कॉमन है, तो 30 जब निकल गया बंधु तो क्या बचेगा, तो x बचेगा माइनस, इसमें जब 30 से भागा दीजिएगा तो यहाँ 90 आ जाएगा और इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों सेम है तो दोनों के कॉमन निकाल लीजिए, तो x माइनस 90 90, इसका आगे x है सर और इसका आगे देखिए 30 है तो प्लस क्या हो गया 30 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर करना है, याद ही आ रहा होगा आपको। x माइनस 90 इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम। x प्लस 30 इक्वल टू 0। यहां देखिएगा x इक्वल टू 90 हो गया मित्र और यहाँ x इक्वल टू माइनस क्या हो गया 30 हो गया। यहाँ 2 मान निकला। तो देखिए x को हम भुजा माने थे और भुजा कभी भी माइनस में नहीं होता। लिख देंगे x बराबर माइनस 30 संभव नहीं है, x बराबर माइनस 30 संभव नहीं है क्योंकि लंबाई निगेटिव में ऋणात्मक में नहीं होती है। तो x बराबर कितना लेंगे 90। अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा को हम लोग क्या माने थे, देख लीजिए आयताकार का खेत के छोटी भुजा को x मीटर माने थे, तो ये हो जाएगा आपका x मीटर। तो ये देखिए x क्या निकाले हैं तो 90, तो ये हो गया आपका 90 मीटर हो गया। ये छोटी भुजा आ गया है। अब बड़ी भुजा, इसलिए बड़ी भुजा बराबर, देखिए बड़ी भुजा क्या था, बड़ी भुजा था x प्लस 30 मीटर, तो x प्लस 30 और ये मीटर, तो x क्या निकाले हैं 90, तो ये हो जाएगा 90 और प्लस 30 मतलब ये आ जाएगा आपका 120 मीटर। 9 3 12 120 मीटर। तो आयताकार खेत की छोटी भुजा क्या आ गया 90 मीटर आ गया और बड़ी भुजा 120 मीटर आ गया। हमें यही निकालने के लिए क्या कहा था, बोला था। तो पहले आप अच्छी तरीका से नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे अब बढ़ेंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा मित्र 7 करेंगे। ये सब क्वेश्चन हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं कि 5 मार्क्स में पूछा जाता है, 5 अंक में पूछेगा ये प्रश्न सर। तो क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, सिखाने का जिम्मेवारी मेरा है, हम आपको सिखा देंगे, आप ध्यान लगा के टकटकी लगा के देखिए। तो देखिए मित्र 2 संख्या दिया हुआ है, तो यहां पे पहले देखिए हम समझा देते हैं। 2 संख्या है, तो यहां पे हम देखिएगा कोई 2 संख्या क्या किए मित्र ले लिए। कितना संख्या जी 2 संख्या है। एगो को मतलब एक इसमें से देखिए छोटी संख्या और बड़ी संख्या का बात किया है, तो इसमें से एक संख्या है जो बड़ी संख्या है। कौन संख्या, बड़ी संख्या, और एक है जो छोटी संख्या है। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, 2 संख्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 संख्या, तो 2 संख्या लिए, फिर बाद में बोला कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अभी पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए, हम सिखा देंगे। 2 संख्या है, एक बड़ी संख्या और एक छोटी। तो बड़ी को हम देखिए मान लिए x है और छोटी को मान लिए y है। आप y नहीं भी मानिएगा तो x के टर्म में इसे हम बदल सकते हैं, लेकिन हम x और y मान रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीका से समझा पावे हम। तो जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ी को क्या माने x और छोटी को क्या मान लिए y। अब यहां देखिए बोला है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो पहला सूचना हमको दिया है, समझिए यहीं से, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब ये दोनों संख्या है मेरा, तो दोनों का वर्गों का अंतर मतलब एक बड़ी संख्या है इसका और एक संख्या है मेरा y, दोनों संख्या। तो एक संख्या देख लीजिए क्या है तो x है और दूसरी संख्या क्या है y है कि नहीं है। तो 2 संख्या, एक x और एक y। तो बोला दोनों के वर्ग, तो दोनों के वर्ग कर दीजिए।
दोनों को क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। अब दोनों के वर्गों के अंतर माने माइनस करना पड़ेगा। 180 है मित्र, यही तो बोला है। दो संख्याओं के वर्गों के अंतर माने माइनस में कितना, 180। हम x माइनस बाई क्यों किए, क्योंकि देखिए बड़ी में से छोटी घटेगा, बड़ी में से क्या घटेगा, छोटी घटेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 180। दूसरा नंबर देखिएगा, छोटी संख्या का वर्ग, जरा ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या का वर्ग आज अगर सीख गए तो आपको मजा आ जाएगा। छोटी संख्या के बारे में क्या बोला है, तो छोटी संख्या का वर्ग बोल रहा है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। कितना गुना जी, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का कई गुना है, तो 8 गुना है। जरा ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए जो बोला है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटा को हम क्या माने हैं, तो देखिए छोटी को हम बाई माने, तो बाई, छोटी की जगह रख दिए बाई और ये स्क्वायर। तो छोटी का वर्ग और बड़ी को आप क्या माने, x, तो बड़ी के जगह x रख दीजिए और गुने 8, मतलब ये बाई स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 8x होगा। फिर से एक बार समझिएगा सर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्या, तो एक x था और एक क्या था, बाई था, तो दोनों के वर्ग कर दिए, माने स्क्वायर कर दिए, दोनों को स्क्वायर कर दिए और इसका अंतर कितना बोल रहा है, 180, ऐसा प्रश्न में बोल रहा है। दूसरा बात क्या बोला, दूसरा बात कि छोटी संख्या का वर्ग, किसका वर्ग, छोटी संख्या का देखिए वर्ग, बड़ी संख्या का कई गुना, 8 गुना है। तो छोटी को आप माने हैं बाई और बड़की को माने x और यहाँ 8, तो ये होगा बाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब देखिए ये अगर समझ गए हैं तो इसी को अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो लिखना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि छोटी ये बड़ी संख्या, माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर बाई। ये साइड में कहीं पे आप कर भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तथा छोटी संख्या बराबर क्या हो गया, बाई हो गया। देखिए मित्र प्रश्न से क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो यहां देखिए आप समझ चुके हैं, बड़ी संख्या का वर्ग और माइनस छोटी संख्या का वर्ग 180 है अंतर। तो लिख दीजिए पहला नंबर, दोनों संख्या का, तो दोनों संख्या के वर्ग तो स्क्वायर कर दिए, अंतर कितना है, 180 है। यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब जरा आप ध्यान दीजिए, यहां से आप चाहें तो बाई का मान निकाल लीजिए तो और अच्छा है, और नहीं तो यहां पे लिख दीजिए समीकरण कितना, 1, नहीं तो बाई का मान निकाल लेते हैं, x स्क्वायर। देखिए 180 इस तरफ चला जाएगा तो माइनस में 180, ये प्लस से उस तरफ गया तो माइनस में, ये माइनस से उस तरफ जाएगा तो प्लस में। ये आप इसको क्या कीजिए, रहने दीजिए। अब पुनः प्रश्न से क्या बोला है उसका काम करेंगे, पुनः प्रश्न से देखिए दूसरा बार बोला है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है, 8x दिया है। तो यहां लिख रहे हैं बाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया है। कोई दिक्कत है, इसको आप समीकरण 1 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए मित्र, बाई स्क्वायर का मान देखिए हम निकाल चुके हैं, ये पूरा है जो बाई स्क्वायर का क्या है, मान है, x स्क्वायर माइनस 180। तो ये बाई के स्थान पे ये वाला हम रख दें तो रख दीजिए सर। तो यहां देखिए x स्क्वायर माइनस 180 और बराबर हो गया 8x हो गया। क्या समझ में आया? पुनः प्रश्न से बाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या कर दिए, 8x कर दिए। अब जरा देखिएगा, बाई स्क्वायर का मान यहां से देखिए हम रख दिए x स्क्वायर माइनस 180, x स्क्वायर माइनस 180, ये उस तरफ चला जाएगा तो लेके चल जाइए। x स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो माइनस 8x
और ये माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इसका आपको सिर्फ गुणनखंड तोड़ना है। 180 का गुणनखंड तोड़िए तो जरा देखिए मित्र, 180 को, तो 180 को हम लिख सकते हैं, 180 को पहले 2 बार में तो यहाँ 90 होगा, 2 बार में 45 होगा, 3 बार में लगेगा 15 तिया 45, 3 बार में लगेगा 5। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, इसे एक साथ रखिए। देखिए 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, तो ये रखनी है 18, और ये देखिए 5 दूना 10, एक साथ रखेंगे इसको 10। 18 में से 10 गया, 18 में से 10 गया तो 8 बचेगा। 18 माइनस 10 क्या बचेगा सर? 8 बचेगा। और हमें देखिए क्या लाना है? 8, लेकिन माइनस में, तो इसे माइनस कर देंगे और इसे प्लस कर देंगे। तो माइनस 18 में से 10 गया तो माइनस वाला बड़ा है, तो यहां आ जाएगा माइनस। तो यहां पे लिख रहे हैं मित्र हम, जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 10x, माइनस 18x और प्लस 10x, और ये तो लिखा जाएगा माइनस 180 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, देखिए इसमें और इसमें क्या है? कॉमन है, तो x कॉमन होगा तो ले लीजिए सर। तो x कॉमन लिए तो यहाँ x माइनस क्या बचा जी? 18 बचा। यहाँ देखिए प्लस 10 कॉमन होगा, 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ x, और माइनस 10 से जब इसमें भागा दीजिएगा तो ये बचेगा 18 इक्वल टू 0। देखिए मित्र, इसमें भी x और इसमें भी x, तो x निकाल लिए, तो 2 गो x था तो एगो क्या हुआ? बच गया। यहाँ देखिएगा x निकला तो यहाँ क्या आया? 18 आया। अब ये दोनों देखिए सेम आ गया। जब दोनों सेम आ जाता है, दोनों क्या आ जाता है? सेम, तो इसका मतलब मेरा गुणनखंड क्या है? सही है। पहले आप इसे क्या कीजिए? नोट कर लीजिए, उसके बाद हम हल करते हैं। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी कीजिए। तो जरा देखिए मित्र, अब आप अच्छी तरीका से क्या कीजिए? देखिए, सबसे पहले x माइनस 18 निकाल लीजिए, दोनों को बदले। इसका आगे क्या है मित्र? तो x है, और इसका आगे क्या है जी? तो 10 है, प्लस 10 और इक्वल टू 0। दोनों को लड्डू खिलाएंगे, x माइनस 18 इक्वल टू लड्डू, और x प्लस 10 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। अब देखिए यहां से x का मान निकालेंगे तो आएगा 18, और यहां से x का मान निकालेंगे, अच्छा यहाँ 0 होगा, तो ये इस तरफ जाएगा। हम डायरेक्ट हल ही कर दिए थे, मान ही निकाल दिए थे, तो इस तरफ जाएगा तो माइनस क्या हो गया? 10 हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, यहाँ x इक्वल टू माइनस 10 आया है और यहाँ x इक्वल टू 18 आया है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, हमें x कौन सी संख्या माने थे? बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या निकल चुका है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अतः बड़ी संख्या बराबर, तो देखिए बड़ी संख्या को हम लोग क्या माने थे? x माने थे, और x मेरा क्या आया है? 18 आया है। ये भी आया है, लेकिन ये संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम अभी क्लियर कर देते हैं, पहले आप देख लीजिए। x का एक मान आ गया, तथा छोटी संख्या इक्वल टू, तो देखिए छोटी संख्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देखिए बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 8x है। तो छोटी संख्या रियल में मित्र बाई है, क्या है जी? बाई है, तो हमें बाई चाहिए, तो बाई समीकरण 1 से निकालेंगे। किससे? समीकरण 1 से। तो जरा ध्यान दीजिएगा, बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। यहां देखिए, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू, यहां पहले आप देखिए लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखिए बाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू 8x होगा। स्क्वायर को उस तरफ कर दीजिए मित्र, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो रूट में 8x हो गया, स्क्वायर उस तरफ गया तो रूट में हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 8 गुने x का मान कितना लिए हैं? 18 लिए हैं, क्योंकि x कितना निकाले? 18, तो ये आ गया मेरा 18। तो 18 44 से होता है सर, कितना होता है जी? 144, और 144 का वर्गमूल आप जानते हैं कि क्या होता है? 12 होता है। तो बाई निकल गया है, बाई निकला, तथा
छोटी संख्या तथा छोटी संख्या इक्वल टू क्या है सर? तो छोटी संख्या तो 22 था, तो 22 क्या आ चुका है? 12। अब जरा ध्यान दीजिए, x इक्वल टू -10 क्यों नहीं लिए? तो जरा देखिए, 22 इक्वल टू √8x लेते और 8 गुना x का मान अगर माइनस में लेते तो यहां होता -10 और ये गुना करते तो अंदर में हो जाता -80। अब बताइए, माइनस का वर्गमूल हम लोग 10वां क्लास तक नहीं निकाल पाते हैं, निकालते हैं तो नहीं, तो ये संभव नहीं है। तो 22 का मान जब निकाल रहे हैं कब? -10 लेकर, तो ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो यहां लिखना पड़ेगा x इक्वल टू -10 नहीं लेंगे क्योंकि ये असंभव है, संभव नहीं है। इसीलिए हम x बराबर क्या लिए? 18। तो बड़ी संख्या आया 18 और छोटी संख्या आ गया 12। तो आप अच्छी तरीका से पहले क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद स्टूडेंट को डर लगता है और ऐसा उसे समझ में ही नहीं आता है। लेकिन आपको डरने उड़ने की बात नहीं है, सिखाने का जिम्मेदारी मेरा है, हम आपको सिखा ही देंगे। आप ध्यान से सिर्फ क्या कीजिए? देखिए और सीखने का प्रयत्न कीजिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, एक रेलगाड़ी है, वो कुछ दूरी तय करता है। कितना तय करता है? 360 किलोमीटर। आप समझिए, देखिए हम समझाते हैं कितना अच्छा से। ये मान लेते हैं ये 360 किलोमीटर की दूरी है ए से लेके कहां तक? बी तक। और एक रेलगाड़ी है जो क्या होती है? तय करती है, जाती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होता तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। बात को समझिए क्या कह रहा है कि जब पहले वो जा रहा था कुछ स्पीड से और दूसरा बार एक बार और वो गया है ए से बी तक ही, तो दूरी 360, तो ये दूरी कितना है? 360 किलोमीटर है। तो ये पहला स्थिति है। यहां भी ट्रेन क्या हुआ है सर? गया है। लेकिन इसमें और इसमें अलग स्थिति है। कह रहा है कि 5 किलोमीटर अधिक होता, मतलब दूसरा बार में जो स्पीड उसका है वो अधिक होता, तो वो जाहिर सी बात है स्पीड अधिक रहेगा तो समय कम लेगा। तो बोल रहा है कि 1 घंटा कम समय लेता। जरा ध्यान दीजिए, 1 घंटा कम समय लेती। तो पहले वाला चाल हम मान लेते हैं, पहले वाला चाल इसका प्रारंभिक चाल जो है, पहले जो चाल है जो स्पीड से चल रही है ट्रेन, x किलोमीटर पर आवर मान ली। तो नया जो चाल बनेगा दूसरा बार में जो जाएगा, तो इसमें तो बोल ही दिया है कि यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, मतलब पहले था x, तो दूसरा बार में चाल बढ़ जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा? 5। ये आप समझे कि नहीं? पहले ये समझिए, पहले चाल क्या था? x। दूसरा बार में कह रहा है कि चाल पहले वाला से 5 अधिक होता, 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होता। तो नया जो चाल है वो पहले वाला x से 5 किलोमीटर पर आवर क्या है? अधिक है, तो इसे कम समय लगता। तो जो नया समय बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, जो नया समय बनेगा वो पहले वाला समय से, मतलब पुराना समय से 1 घंटा कम समय लेता, मतलब 1 घंटा घट जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर पहले वाला समय हम मान लेते हैं कुछ होगा, पहले वाला समय को मान लेते हैं कि t1, तो ये हो जाएगा आपको t1 - 1। जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार हम समझा रहे हैं। पहला स्थिति में x किलोमीटर पर आवर से गया है, x किलोमीटर पर आवर से गया है मान लिए हैं, तो दूसरा बार 5 किलोमीटर अधिक है, तो अधिक रहेगा तो समय कम लेगा। तो नया समय है जो पुराना वाला से 1 घंटा कम समय लेता है, ऐसा बोल रहा है। 1 घंटा कम समय लेता, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लेंगे कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल जो थी कितना था? x किलोमीटर पर आवर था। तो पहले लिखना पड़ेगा, यहां देखिए जरा, माना कि रेलगाड़ी के प्रारंभिक
प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर या प्रति घंटा। ये चाल था, इसका x पहले था, जरा ध्यान दीजिएगा। कुल दूरी भी दिया हुआ है, कुल दूरी जो दिया हुआ है देखिए 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर वो ट्रेन दूरी तय कर रही है, तो ये हो जाएगा 360 किलोमीटर। अब जरा देखिए 9th क्लास के फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़े हैं आप, चाल बराबर दूरी बटा समय। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो हाँ सर पढ़े हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, चाल तो प्रारंभिक चाल को क्या माने हैं? x, तो चाल के जगह पे हम लोग रख देंगे x। दूरी कितना है? तो 360 है। और समय तो पता नहीं है, तो इसे रहने दीजिए आप समय ही। अब समय को आप कर दीजिए यहाँ पे और x को कर दीजिए आप यहाँ पे। आप कर सकते हैं, ये भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, मतलब समय चला गया उस तरफ और x आ गया नीचे, गुना से भाग में है 360 और बटा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोले हैं? T1 बोले। आप चाहे तो मान भी सकते हैं T1 और नहीं भी मान सकते हैं, ये आपका मर्जी पे है। अब आगे जरा देखिएगा सर, प्रश्न से देखिएगा, क्या चीज से? प्रश्न से क्या बोला है कि नया चाल कितना होना चाहिए? प्रश्न से नया जो चाल है वो पुराना वाला चाल से, पुराना वाला चाल क्या है? x है, पुराना वाला चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? ज्यादा है। तो नया चाल सर, नया चाल जरा ध्यान दीजिएगा, नया चाल जो है पहले वाला से 1 घंटा कम समय लेता है। जरा ध्यान दीजिएगा, नया चाल पुराना वाला से 1 घंटा कम समय लेता है। तो पुराना वाला समय मतलब यहां हम बोल ही दिए हैं T1 और -1। तो जरा ध्यान दीजिए, T1 कितना है? 360 बटा x है, तो 360 और बटा x और -1, ये इतना क्या है? समय है। क्या चीज आ गया? समय आ गया। अब फिर से फॉर्मूला हम लगाएंगे, फिर से दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे। इसे हम मिटा रहे हैं, आप लोग नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा सर, चूंकि चाल बराबर मतलब नया चाल बराबर दूरी तो वही रहेगा और बटा नया समय हो जाएगा, नया समय हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, नया चाल क्या है मित्र? तो नया चाल है x + 5, तो यहां रख दिए हम x + 5 रख दिए। दूरी कितना है? तो दूरी तो हमेशा 360 है, दोनों स्थिति में 360 ही दूरी तय ट्रेन कर रही है, तो यहां हो गया 360। और नया समय देखिए मित्र, तो ये है आपका 360 बटा x और -1, यही है आपका नया समय। अब ये देखिए भाग में, तो उधर आप गुना में कर सकते हैं, इसे अब हल करना है। तो x + 5 हो गया और ये गुना, ये भाग से इधर आया तो गुना हो गया, तो 360 और बटा x और -1 और बराबर इस तरफ क्या बच गया? तो 360 बच गया। अब इसे हल करना है, सिर्फ हल करेंगे और आंसर लाएंगे। तो यहां देखिएगा x + 5 को हम इसी तरह से लिख दिए, एलसीएम इसमें ले लेंगे, इसमें एलसीएम ले रहे हैं, x एलसीएम हो गया 360 और x को 1 से करेंगे तो ये x हो गया, इसमें x एलसीएम लिए 360, x यहाँ गया -x हो गया और ये हो गया आपका 360 हो गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला भाई साहब को गुना कर देंगे, तो x को दोनों से गुना करेंगे, फिर 5 से दोनों को गुना करेंगे, तो कर दें, कर दीजिए सर। x को 360 से कीजिएगा तो हो जाएगा 360x हो जाएगा। x को जब x से कीजिएगा तो माइनस भी है तो हो जाएगा ये -x²। उसके बाद जब 5 को इससे कीजिएगा मित्र, 5 को 360 से कीजिए तो जरा ध्यान दीजिएगा, 1 0 पहले से है,
6 पचे 30, फिर एक जीरो आ गया, तो यहाँ 2 जीरो हम पहले क्या करते हैं, दे देते हैं। और उसके बाद 5 तिया 15 और 3 पहले वाला 18, तो ये हो गया आपका 1800। अब 5 को माइनस x से, तो -5x। अब एक बार ये देखिए x भाग में है कि नहीं, तो इधर जाके इससे गुना हो जाएगा, भाग से उधर गुना में, तो ये हो जाएगा 360 और x, और ये ठाकुर जी और ये ठाकुर जी क्या हो गए, कट गए, क्योंकि इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, तो गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ मतलब कट गया। -x² उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, भेजेंगे उधर लेकिन लिखेंगे इधर। -5x हम ठीक से लिख रहे हैं, सॉरी, माइनस से उस तरफ जाएगा तो प्लस में 5x हो गया, और ये प्लस से उस तरफ गया तो -1800 और इक्वल टू 0 हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस से उस तरफ गया तो प्लस में, ये माइनस से उस तरफ गया तो प्लस में, और ये प्लस से उस तरफ गया तो माइनस में। अब देखिए इसका गुणनखंड तोड़ने का जिम्मेवारी अब आ गया है। तो इतना बड़ा देख के तो डर गए होंगे, लेकिन टेंशन नहीं, देखिए हम करके दिखा देते हैं। 1800 को 2 बार में लगाइए तो 900 होगा, 2 बार में लगाइए तो 450 होगा, 2 बार में लगाइएगा तो 225 होगा। अब देखिए 3 बार में लगेगा तो 3 सते 21 हो जाएगा, और 1 और 5, 3 पचे 15, फिर 3 से लगेगा 25 या 75, फिर 5 से लगेगा, और यहाँ हो गया 5। अब इसको इस प्रकार जोड़ना घटाना है कि बीच वाला हमको लाना है, 5x आ जाना चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा, ये तीनों को एक साथ रख के देखते हैं। 5 तिया 15 और 15 तिया 45, इससे किए तो हम कितना आया मित्र, 45 आया। 5 तिया 15 और 15 तिया 45, अब कौन कौन बचा, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, मतलब यहाँ पे फिर क्या आ गया, 40 आ गया। अब बताइए 45 में से 40 जाएगा तो ये 5 आएगा, तो हाँ सर आ जाएगा, तो घटा दीजिए इसको। 45 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ लिख दीजिए x² प्लस 45x और माइनस 40x और माइनस 1800 इक्वल टू 0। x² को लिख दिए, 5x को 45x और माइनस 40x लिख दिए, और ये तो जो है उसी को हम लिख दिए। अब कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में क्या मिल रहा है, x, तो x यहाँ एगो बच गया क्योंकि 2 गो था। अब प्लस यहाँ x निकला है तो 45 बच गया। यहाँ पे देखिए दोनों में माइनस है तो पहले माइनस, और 40 से दोनों कट रहा है सर, तो -40, पहले माइनस वाला प्लस में 40 निकल गया तो सिर्फ x बच गया। अब माइनस का माइनस ले लिए थे कॉमन, तो यहाँ प्लस हो गया। 40 को जब इसमें भागा दीजिएगा तो भैया 45 बचेगा। क्या बचेगा जी, 45 बचेगा। अब यहां तक अगर हो गया तो हम क्या करते हैं, ऊपर क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ गया सर, तो देखिए टकटकी लगाकर आप क्या कीजिए, देखिए सबसे पहले अब देखिए ये दोनों समान आ गया है, तो दोनों के लिए हम लोग एगो क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 45, समझ में आया कि नहीं। x प्लस 45 को लिख दिए, और इसके आगे है x और इसके आगे है -40, तो x माइनस 40 और इक्वल टू 0। अब x प्लस 45 इक्वल टू 0, जरा ध्यान दीजिएगा, इसे भी 0 के बराबर कर दिए सर, और इसे भी 0 के बराबर कर दिए। x माइनस 40 इक्वल टू 0। यहां से देखिए x का मान निकाल लीजिए तो -45 आएगा। तो चाल माइनस में नहीं होता है, तो चाल माइनस में नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। x बराबर -45 संभव नहीं है, आप लोग लिख लीजिए x बराबर -45 संभव नहीं है, क्योंकि चाल निगेटिव माइनस में नहीं होता। यहाँ x का मान निकलेगा 40, तो ये प्लस में आ गया, तो ये संभव है। लास्ट में इसका नीचे लिख दीजिएगा, हम मिटाना नहीं चाह रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर हम क्या किए थे, माने थे।
तो x का मान क्या आया 40, तो यहां हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी की चाल कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। जिस प्रकार रेलगाड़ी लंबा होता है, तो ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन भी क्या हो गया बनाने में लंबा ही हो गया सर। सही बात की नहीं? तो अच्छा से आप पहले नोट कीजिए, हम बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझाएं, पहले आप अच्छी तरीका से इसे नोट कर लीजिए।